with friends now. Illustration number 10. We are on page number 78. This is one more very good example. तो यहाँ पे भी आपको एक स्टार मार्क करना है फ्रेंड्स. अगर आपको याद होगा तो हमने एक 7th में किया था स्टार मार्क. बताया था मैंने आपको. ये क्यों किया था? क्योंकि 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट था इसलिए. उसके बाद आई सपोज हमने किया था 9th में, क्योंकि 9th में ये जो मैक्सिमम इंटीजर वाला पॉइंट था वो बहुत बढ़िया था. और अब हम लोग स्टार मार्क कर रहे हैं सम नंबर 10 के अंदर. तो ये जो इलस्ट्रेशंस है एक्सरसाइज 2.1 के पहले के जो इलस्ट्रेशंस है वो सब इलस्ट्रेशंस के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 7, 9 and 10 आर रियली गुड इलस्ट्रेशन. यू मे नीड टू रिविजिट इट. ओके, चलिए. इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द लाइफ टेबल दैट प्रोबेबिलिटी दैट अ 40-year-old मैन will live one more year is 0.95. Life insurance company wishes to sell 1 year of life insurance policy of rupees 10,000 to such a man. Friends, before we begin this question, I think we need to discuss about life insurance policy. Friends, life insurance policy का concept क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी आपसे कुछ प्रीमियम लेके, प्रीमियम तो पता है ना आपको, इंश्योरेंस कंपनी जो प्रीमियम लेती है, ओके, आपसे कुछ प्रीमियम लेके आपको ऐसा कमिटमेंट देती है कि अगर कमिंग 1 ईयर में, ऑब्वियसली पॉलिसी की टर्म होगी 1 ईयर, तो कमिंग 1 ईयर में अगर उस पर्सन का यानी कि पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी एक लंपसम अमाउंट देगी. फिर से एक बार फ्रेंड्स, जो प्रीमियम लेते हैं ना वो लोग, वो काफी नेग्लिजिबल होता है. जैसे कि 10,000 रुपए का इंश्योरेंस आपको मैं से फॉर एग्जाम्पल आई एम एन इंश्योरेंस कंपनी, आई वांट टू सेल यू 10,000 रुपी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. मैं आपको बोलूंगा आप मुझे सिर्फ से फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये दीजिए या 750 रुपये दीजिए या 500 रुपये दीजिए आप लोग मुझे सिर्फ. एंड अगर आपको कुछ हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि अगर आप पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो मैं पूरे 10,000 रुपये दूंगा. तो इससे क्या होता है पता है? आप भी जानते हो फ्रेंड्स, जितने लोग यहाँ पे ये पॉलिसी बाय करते हैं सबका थोड़ी डेथ होने वाला है. कुछ का शायद मान लो अगर किसी पर्सन का या किसी पर्सन्स का डेथ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी सपोज टू गिव देम 10,000 रुपीज. लेकिन ऑन द अदर साइड इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत सारे लोगों के पास से ये छोटा छोटा अमाउंट कलेक्ट किया होगा. पता चल रहा है? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस. चलिए आगे बढ़ते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन. एक बार फिर से मुझे रीड करना है. इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द लाइफ टेबल द प्रोबेबिलिटी दैट 40-year-old मैन विल लिव 1 more year इज 0.95. यानी 1 साल तक जिंदा रहने के चांसेस 95% है, यानी कि 0.95. इसका मतलब साफ है कि डेथ होने के चांसेस रहेंगे 0.05. ऑब्वियसली life insurance company wishes to sell 1 year life insurance policy of rupees 10,000 to such a man. What should be the minimum premium of the policy so that expected gain of the company would be positive? Friends, what they are saying कि मिनिमम में मिनिमम वो लोग कितना प्रीमियम चार्ज करे कि जिससे एक्सपेक्टेड वैल्यू, फ्रेंड्स आई डोंट नो expected gain यानी expected value. Friends, I don't know whether you have understood or not. This is called mean. मीन को हमने क्या बोला? एक्सपेक्टेड वैल्यू बोला है ना. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एटलीस्ट पॉजिटिव रहना चाहिए. पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए. फ्रेंड्स, फिर से एक बार मैं आपको समराइज करके बताता हूँ. किसी पर्सन के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है 0.95 एंड उसका डेथ हो जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.05. एंड व्हाट दे आर सेइंग कि अगर उसका डेथ हो गया तो हम लोग उसको 10,000 रुपीज देंगे एक साथ. तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा तो कितना प्रीमियम चार्ज करे कि जिससे मीन यानी कि एक्सपेक्टेड गेन यानी कि XIPXI. फ्रेंड्स, डू यू अंडरस्टैंड? मीन का मतलब क्या होता है? XIPXI. XIPXI पॉजिटिव रहना चाहिए. पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए. फ्रेंड्स, XIPXI की बात तो बाद में आती है. पहले आप बोलोगे सर चलिए अपने XI एंड PXI को फॉर्म करें. फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, कोई पर्सन अगर जिंदा रहता है तो उसकी पॉसिबिलिटी 0.95 है, तो उसके डेथ की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.05 हो जाएगी. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान,
एक्सपेक्टेड गेन फाइंड करना है। मतलब क्या हुआ, एक्सआई को वो लोग गेन कहते हैं। जिस चीज का प्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका मीन होगा, ठीक है। इसका मतलब जिसका मीन है वही प्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन किसका बनाना है, मुझे गेन के अमाउंट का प्रिपेयर करना है। सो व्हाट कैन आई डू फ्रेंड्स, कैन आई से इफ आई अज्यूम एनी कांस्टेंट, say for example I am charging k rupees of premium, can we say friends I am charging k rupees of premium, तो 0.95 यानी कि 95% लोगों से मैं k रुपीज ऑफ प्रीमियम चार्ज करूंगा, एंड एज दे आर स्टिल अलाइव आफ्टर अ ईयर आई एम नॉट गोइंग टू पे देम एनीथिंग। पता चल रहा है फ्रेंड्स, 95% लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कुछ प्रीमियम चार्ज करूंगा और उनको मैं कुछ पे नहीं करूंगा बिकॉज दे आर अलाइव। बट फ्रेंड्स व्हाट विल बी नेक्स्ट सिनेरियो, 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने के रुपीस का प्रीमियम तो दिया होगा मुझे, लेकिन अगर उनका डेथ हो जाता है, मुझे उनको क्या पे करना पड़ेगा, 10,000 रुपीज एज अ कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा, 10,000 रुपीज एज अ कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा। तो इन दैट केस व्हाट विल बी माय गेन, ऑब्वियसली देयर विल बी नेगेटिव गेन, क्योंकि मैं जो चार्ज करता हूं वो तो स्मॉल अमाउंट है, वो पता नहीं है हमें, इसलिए हमने उसको के अज्यूम किया है। सो के माइनस 10,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय इसकी प्रोबेबिलिटी अब हम लोग करने वाले, बताता हूं मैं आपको। चेक कीजिए, प्रोबेबिलिटी का टोटल तो 1 होना ही चाहिए। अब मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है वो है एक्सआई पी एक्सआई, लेट्स डू इट। 0.95 के, यहाँ पे क्या होगा 0.05 के माइनस 500, हाँ या ना। चलिए फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्सआई पी एक्सआई। अब इनका कहना यह है कि हमारा सिग्मा एक्सआई पी एक्सआई यानी कि 0.95 के प्लस 0.05 के माइनस 500 शुड बी ग्रेटर देन 0। वाई, बिकॉज कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस के स्टेटस से ऊपर जाना है। मतलब क्या हुआ, उनका एक्सपेक्टेड गेन पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, जीरो भी नहीं चलेगा, नेगेटिव भी नहीं चलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इज इक्वल टू 0 भी नहीं लिख सकता, आई हैव टू राइट डाउन ग्रेटर देन 0। ऑलराइट, इन दोनों का टोटल होता है 1 के माइनस 500 ग्रेटर देन 0। कैन आई से के शुड बी ग्रेटर देन 500। नाउ फ्रेंड्स, के क्या था, एनुअल प्रीमियम। मतलब क्लियर है कि अगर हम लोग एनुअल प्रीमियम 500 या 500 से ज्यादा, सी फ्रेंड्स 500 तो नहीं बोल सकते, 500 बोलेंगे तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे आ जाएंगे, लेकिन 500 से ज्यादा कुछ भी चार्ज करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी विल बी एट प्रॉफिट। सो फ्रेंड्स, दैट्स हाउ वी कैन कंप्लीट दिस इलस्ट्रेशन नंबर 10। एक्सरसाइज 2.1 से पहले अगर आप इस चैप्टर में देखोगे तो एक्सरसाइज 2.1 से पहले उन्होंने टोटल 10 इलस्ट्रेशन दिए हैं। मोर और लेस सारे इलस्ट्रेशन हम लोगों ने क्लास में ही सॉल्व किए हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि मैं हर एक चैप्टर में आपको कहता हूं, आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस ऑल दीज इलस्ट्रेशंस ऑन योर ओन इन नोटबुक। ऑलराइट, एंड देन इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, कम बैक टू वीडियो वंस अगेन, यू नीड टू रिविजिट इट। ओके, और खास बात, पूरे चैप्टर में मैं आपको अच्छे सम्स हमेशा टिक मार्क करवाऊंगा फ्रेंड्स। ये सम्स तो आपको बहुत सारी बार रिपीट करने हैं, ठीक है। जैसे कि 10 इलस्ट्रेशन की बात करूं तो इलस्ट्रेशन नंबर 7, 9 एंड 10 were really very good illustration. All right, thank you so much friends। अपकमिंग क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे।